हिंदी साहित्य की बहुत ही बड़ी लेखिका श्रीमती महादेवी वर्मा के द्वारा लिखित यह संस्मरण यानी याद के आधार पर लिखा गया अध्याय गौरा एक गाय के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें वे बताते हैं कि कभी कभी मनुष्य अपने छोटे से जरा से लाभ के लिए बेजुबान प्राणियों को सताने मारने से नहीं चूकता। इस अध्याय का प्रारंभ वे करती हैं अपनी बहन श्यामा की बात से। वह बताती हैं कि उनकी बहन श्यामा बुद्धि में उनसे कहीं ज़्यादा तीव्र थी और समाज में रहने वाले व्यक्तियों से किस प्रकार से बात की जाती है, कैसे लोगों को प्रभावित की जाती है, यह उनके अंदर क्षमता बहुत अधिक थी। इसलिए वे जब भी किसी बात को कहती थी तो उनकी बात का पालन सुनने वाला अवश्य करता था। यही बात महादेवी वर्मा के साथ हुई। महादेवी वर्मा को एक दिन उनकी बहन श्यामा ने कहा कि तुम गाय क्यों नहीं पाल लेती, जो छोटे मोटे ये जीव जंतु तुमने पाल रखे हैं तो क्यों ना एक गाय भी पाल लो। लेकिन महादेवी वर्मा ये मानते थे कि किसी भी खाने पीने की चीज़ के लिए पशु पक्षियों को पालना बड़ा गलत होता है। लेकिन जब उन्होंने अपनी बहन श्यामा के कहने पर उनके वहाँ पलने वाली उस गाय को देखा, जिसके पुष्ट मजबूत लचीले पैर, भरे पुट्ठे, चिकनी भरी हुई पीठ, लंबी सुडौल मजबूत गर्दन, छोटे छोटे से सींग और कमल की आधी खुली हुई पंखुड़ियों जैसे हल्की से लाल लाल कान, लंबी और अपने अंतिम सिरे पर बड़ी ही मोटे से बाल लिए हुए पंख के समान पूंछ, सब कुछ ऐसा लगता था जैसे बड़े ही बढ़िया ढंग से उसको बनाया गया हो और वो ऐसे चमकती थी मानो उसके ऊपर इटालियन मार्बल किया गया हो और उस पर चमक डाल दी गई हो। महादेवी वर्मा लिखती हैं कि जब भी कोई व्यक्ति चाहे पशु हो, अगर वो स्वस्थ होता है तो उसका शरीर चमकता है, उस पर एक विशेष चमक होती है। तो गोरा को देखा, मतलब उस गाय को जब देखा तो ऐसा लगा कि जिस तरफ भी वो मूर्ति थी उस तरफ एक प्रकाश उत्पन्न हो जाता था। उसको देखते ही उन्हें लगा कि भाई गाय तो अवश्य ही पालनी चाहिए। और जब वह गाय उनके बंगले पर पहुंची तो उनके जितने भी परिचित थे, जितने भी सेवक थे, परिचारक थे, वे सभी उसका स्वागत करने के लिए दौड़े दौड़े आए। सभी के मन में उसके प्रति आदर का भाव था। उन्होंने उसे लाल सफ़ेद गुलाबों की माला पहनाई, केसर रोली का बड़ा सा टीका लगाया, घी का 4 मुख वाला दिया जलाकर उसकी आरती उतारी और उसे दही पेड़ा खिलाया और उसका नामकरण किया गौरांगिनी यानी कि गोरा। उसकी आंखें ऐसे लग रही थी, जब आंखों के सामने आरती घूम रही थी तो एक दीपक नहीं कई सारे दीपकों का भ्रम होने लगा। ऐसे लगने लगा जैसे किसी ने काली रात में समुद्र की जलधारा पर दिए प्रवाहित कर दिए और बहुत सारे दिख रहे हों। गौरा वास्तव में बहुत प्रिय दर्शन थी। प्रिय दर्शन यानी दिखने में बहुत सुंदर थी। उसकी काली बिल्लौरी आँखें, बिल्लौरी यानी बिल्ली जैसी आँखें, वो जो सौंदर्य था, वो जो सुंदरता थी, वो अपनी ओर आकर्षित कर लेती थी। उसका चौड़ा माथा हमें अपनी ओर आकर्षित करता था। उसकी आंखें ऐसे लगती थी जैसे नीले कुंड में कमल तैरते हों। उसकी आंखों में सदैव एक विश्वास रहता था। यहाँ लेखिका लिखती हैं कि गाय के नेत्रों में और हिरण के नेत्रों में अंतर क्या है। गाय के नेत्रों में सदैव आत्मीय विश्वास रहता है, जबकि हिरण के नेत्रों में चकित विस्मय होता है, एक भय होता है, एक डर होता है। वे यह भी लिखती है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, कि ऐसा पशु जो सदैव अपनी आंखों में विश्वास रखता है, सदैव देने का भाव रखता है, उस पशु को मनुष्य से यातना ही नहीं मिलती बल्कि निर्मम मृत्यु तक प्राप्त होती है। महात्मा गांधी ने गाय को करुणा की कविता कहा है, क्योंकि गाय की आंखों में सदैव देने का भाव रहता है, सदैव विश्वास का भाव रहता है। उसमें कभी भी कहीं भी अविश्वास, धोखा या छल कपट नहीं रहता है। इसलिए महात्मा गांधी ने गाय को करुणा की कविता कहा है। गोरा की गति बहुत ही धीमी थी, वह बहुत धीमे धीमे चलती थी। लेकिन लेखिका कहती हैं कि धीमे चलने में और धीमे काम करने में भी अपना एक आनंद है। बाण बहुत तेज़ी से जाता है तो वह चकाचौंध उत्पन्न कर सकता है, लेकिन धीमे धीमे फूल जब अपने स्थान पर हिलता है तो वह हमें बहुत आनंद देता है। वैसी ही गति, धीमी गति गोरा की भी थी, जो बहुत ही आनंद देती थी। लेखिका बताती हैं कि कुछ ही दिनों में गौरा सबसे इतना मिलजुल गई कि अन्य पशु पक्षी खुद की लघुता यानी खुद के छोटे आकार एवं गाय का, गोरा का विशाल आकार
ये भूल करके उसके साथ उठने बैठने खेलने लगी। कुत्ते बिल्ली उसके पीठ के नीचे पैरों के बीच खेलते, पक्षी उसकी पीठ और माथे पर बैठकर आंखें खुजलाते। अब वह केवल पैरों की आहट से नहीं बल्कि आवाज़ से भी पहचानने लगी थी, और समय तो वह इतना जानने लग गई थी कि नाश्ते का समय होते बाँ बाँ करके, दोपहर का समय होते, दूध निकालने का समय होते बाँ बाँ करके बुलाने लग गई थी। वह जिस प्रकार से एक मनुष्य को प्रेम की चाहत होती है, लोगों के साथ मिलने उठने बैठने बात करने की चाहत होती है, वैसी उसमें भी उत्पन्न होने लगी थी। जब भी लेखिका उसके पास जाती थी तो वह अपना चेहरा उसके कंधे पर रख देती थी। इस प्रकार से समय निकल गया। 1 वर्ष के बाद गोरा एक सुंदर प्रसन्न चित्त रहने वाले वत्स यानी कि पुत्र की माता बनी। यह वत्स अपने लाल रंग के कारण गेरू का पुतला जैसा लगता था, लाइक अ स्टेचू लगता था। उसके माथे पर पान के आकार का सफ़ेद तिलक था और चारों पैरों में जो उनके हूव्स होते हैं, जिन्हें हम खुर कहते हैं, उसके ऊपर सफ़ेद रंग की धारी थी, जिन्हें हम वलय या घेरा कहते हैं। वे लाल रंग में होने के कारण लाल रंग के शरीर में वो सफ़ेद थे, इसलिए वो ऐसा लगते थे जैसे किसी गेरू की बनी हुई मूर्ति को चांदी के आभूषण पहना करके सजा दिया गया हो। उसके लाल रंग के कारण उसका नाम रखा गया लालमणि। माँ और पुत्र जब दोनों साथ रहते थे तो ऐसा लगता था जैसे बर्फ़ के बीच में आग लगी हुई हो, अंगारा जैसा लगते थे। अब वहाँ दुग्ध महोत्सव प्रारंभ हुआ। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, दुग्ध महोत्सव प्रारंभ होने का मतलब क्या होता है। बच्चे का जन्म होने के बाद गौरा सुबह और शाम मिला के 12 सेर यानी कि 60 किलो 60 केजी दूध देती थी। तो लालमणि के लिए हम कई सेर दूध छोड़ देते थे। उसके बाद भी घर के कुत्ते बिल्ली आसपास अड़ोसी पड़ोसी के बच्चों तक को दूध पिलाने के बाद भी बहुत दूध बच जाता। इसलिए कहा गया कि वहाँ पर दूधों नाव का आशीर्वाद फलित होने लगा। अब कुत्ते बिल्लियों ने एक स्पेशल काम कर दिया। जैसे हम कभी कोई कार्यक्रम करते हैं और मेहमान आते हैं, तो जब मेहमान कब तक खड़े रहते हैं, जब तक हम खुद जाकर के उन्हें नहीं कहिए कि आइए खाना खाइए। ठीक इसी प्रकार से वे पशु पक्षी भी जब गोरा का दूध निकालते थे तो वहाँ लाइन बना करके बैठ जाते थे, और महादेव उनका बर्तन उनके सामने रख करके जब तक उसमें दूध नहीं डाल देता था, जब तक वे वहाँ से हिलते नहीं थे। फिर दूध पीने के बाद वे गोरा के चारों ओर प्रसन्नता से परिक्रमा लगाते और गोरा भी उनको देखती रहती थी। अब परेशानी ये होने लगी कि दूध निकाले कौन। घर के जो नौकर थे वे तो जानते नहीं थे, इसलिए जो उनके यहाँ पहले दूध देने ग्वाला आता था उसी को उन्होंने इस कार्य के लिए रख लिया कि वह दूध निकाल दिया करेगा। उसके कुछ ही महीनों के बाद में 2-3 महीने के बाद गोरा ने दाना चारा खाना बहुत कम कर दिया। वह धीरे धीरे उत्तरोत्तर यानी धीरे धीरे दुर्बल होती गई और शिथिल मतलब कमज़ोर रहने लगी, उठने बैठने में दिक्कत होने लगी। तो उन्होंने पशु चिकित्सकों को बुला करके दिखाया। कई दिनों तक उन्होंने कई प्रकार के निरीक्षण परीक्षण किए। वे रोग का कारण खोजते रहे। बाद में उन्होंने ये बताया कि हो सकता है आपकी गाय को सुई खिला दी गई है, जो उसके रक्त संचार के साथ मतलब जो अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसके साथ उसके ब्लड्स में मिलकर के हृदय के पार हो जाएगी, और तब रक्त संचार रुकने से उसकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर के लेखिका को कष्ट और आश्चर्य दोनों की अनुभूति हुई। ऐसा कैसे हो सकता है? सुई खिलाने का क्या तात्पर्य हो सकता है? दाना चारा तो वे स्वयं देते थे, हो सकता है उसमें रह गई हो। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि नहीं, दाने चारे के साथ जो सुई जाती है वो गाय के मुख में रह जाती है, लेकिन गुड़ की बड़ी डली के भीतर रख कर दी गई सुई गले के नीचे उतर जाती है और वह ब्लड में मिलकर के धीरे धीरे हार्ट की ओर हृदय की ओर बढ़ती है और बाद में हृदय को चीर देती है। यह बात सुनकर के लेखिका को बड़ा दुख हुआ कि कैसा भी हो सकता है। अंत में एक ऐसा निर्मम एक ऐसा बुरा सत्य प्रकट हुआ जिसकी कल्पना भी लेखिका के लिए असंभव थी। उन्हें यह पता चला कि कुछ ग्वाले जिनसे लोग अधिक दूध लेते हैं, अगर वे ऐसे ग्वालों से दूध लेना बंद कर देते हैं और अपने घर में गाय ले आते हैं तो उस गाय को वे ग्वाले गुड़ में रखकर सुई खिला देते हैं, जिससे वो गाय मर जाती है और वो ग्वाले वापस दूध देना शुरू कर देते हैं। यह बात पता चलते ही लेखिका के घर आने वाला ग्वाला अंतर्धान हो गया, मतलब वहाँ से गायब हो गया। हालांकि अगर वह आता भी रहता तो भी यह पता करना बहुत ही मुश्किल था कि क्या वास्तव में उसी ने गोरा को सुई
खिलाई है, कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती थी। अब गोरा का मृत्यु के साथ संघर्ष प्रारंभ हुआ, जिसकी स्मृति, जिसको आज भी याद करती हूँ, यानी वो लेखिका कहती हैं कि आज भी जब उसको याद करती हैं तो उनका मन कांपने लगता है। लेखिका बताती हैं कि शरीर के अंदर गई हुई सुई जैसे जैसे आगे सरकती थी, अंदर दर्द करती थी, और पशुओं के लिए जो सुई काम में आती है बहुत ही मोटा सुआ होता है, जो बड़ी ही निर्ममता के साथ में जो उसे लगाया जाता है। लेकिन गोरा अपने अंदर और बाहर दोनों ही प्रकार की शल्य क्रिया जैसी, ऑपरेशन जैसी पीड़ा को सह लेती थी। अब वह उठ भी नहीं पाती थी। लालमणि को अपनी माँ की व्याधि यानी कि शारीरिक परेशानी का और उसकी माँ मरने ही वाली है उसका पता ही नहीं था। वह तो अपनी माँ के साथ खेलना चाहता था। लेखिका कहती है कि उन्होंने बहुत सारे जीव जंतु पाल रखे हैं, अतः कभी न कभी असमय विदा देनी ही पड़ती है, लेकिन इस प्रकार की मृत्यु का उन्हें कोई याद नहीं आता है कि कभी ऐसी किसी की मृत्यु हुई। उनकी आंखों में यह सोचकर आंसू आ जाते थे कि इतनी हष्ट पुष्ट सुंदर दूध जैसी उज्जवल गाय, दूध देने वाली अपने सुंदर चंचल से पुत्र को छोड़कर किसी भी क्षण निर्जीव हो जाएगी, निश्चेष्ट हो जाएगी, मर जाएगी। उन्होंने लखनऊ, कानपुर, कई जगहों से पशु विशेषज्ञों को बुलाया। लोकल यानी स्थानीय चिकित्सक भी आते थे, लेकिन किसी ने कोई ऐसा उपचार नहीं बताया जिससे कि आशा की कोई किरण मिलती। जब गोरा की सुंदर चमकीली आंखें निष्प्रभ होने लगी, मतलब उसकी चमक होने लगी, और सेब का रस भी कंठ में रुकने लगा, तो वे समझ गए कि अब वह मरने वाली है। इसलिए वे बार बार उठ कर के उसके पास जाती थी। और जब एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में यानी कि सुबह 4 बजे जब वे गोरा को देखने गई, तब जैसे ही उसने अपना मुख उनके कंधे पर रखा, वह एकदम पत्थर जैसा भारी होकर नीचे आ गया। शायद सुई ने उसके हृदय को बेध कर बंद कर दिया था। और जब गौरांगिनी के शव को ले जाया गया तो पूरे घर में करुणा का समुद्र उमड़ाया, अर्थात हर व्यक्ति रोने लगा। सबकी आंखें नम हो चुकी थी, लेकिन लालमणि छोटा सा बच्चा इसे भी खेल समझकर उछलता कूदता रहा। लेखिका कहती है, यह कैसा देश है जो गायों को पालता भी है और गायों को मारता भी है। यदि एक लंबी सांस में मैं कहूँ तो कहेंगे, आह मेरा गोपालक देश, अर्थात गायों को पालने वाला देश। उम्मीद है आपको पाठ समझ में आया होगा और आप प्रश्नोत्तर कर सकेंगे। धन्यवाद।